रहा है। उस जवान को उनके शहीद होने के बाद क्या मिलता है, क्या है? आप तो 3 साल के बाद उनको वापस बेरोजगार कर दिए, वो क्या करेंगे, उनका क्या काम है? इसी के लिए अभी न्याय यात्रा के दौरान हमारे नेता राहुल गांधी जी के पास जो कुछ स्टूडेंट्स आए थे, जो युवा आए थे, जो जवान में भर्ती होना चाहते हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने भी उनसे बात की। उनकी भी पॉइंट्स यही है कि 4 साल से सब चीज तो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सब चीज तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनके हवाले कर दिया जा रहा है। चलो, आप एक होता है पॉइंट कि आप उनके हवाले कर रहे हो तो वो आपके यूथ को रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार भी तो नहीं मिल रही है। सब चीज तो आपने बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया था, सब चीज तो आपने अदानी जी के हाथ में स्थिति नजर आती है। बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत है, कैसे इसको आप लोग मैनेज तोड़ पाएंगे? आप देखिए, तोड़ तो जरूर पाएंगे। हम लोग बात करने वाले हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। युवाओं का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। न्याय यात्रा न्याय दिलाने सफल भी रहा, वो सफल भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो न्याय दिलाने का काम शुरू किया जा रहा है। न्याय करना है सबके साथ, जनता के साथ न्याय होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूं पटना के सदाकत आश्रम में और मेरे साथ मौजूद हैं युवा नेता कांग्रेस के आयुष भगत जी, जो पटना साहिब के प्रभारी भी बने हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे अग्निवीर के लिए, जो राहुल गांधी भी अभी अग्निवीर योद्धा हैं जो तैयार और उनसे मुलाकात की, क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? सर, अग्निवीर आप देख रहे हैं, जो सरकार ने अभी जो सरकार है उन्होंने अग्निवीर निकाली है हमारे जवानों के लिए। आप बताओ, 4 साल की नौकरी, जिसमें से 1 साल सिलेक्शन पीरियड है, ठीक है, और 3 साल वो काम करेंगे, जवान रहे, मतलब उनको नौकरी मिल रही है 3 साल की। उसके बाद क्या सर? उसके बाद जो सिलेक्शन होंगे उसमें कुछ ही जवान जो हैं जो आगे जाएंगे, बाकी उन लोग के लिए क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके परिवार के लिए क्या, जो इस 4 साल के दौरान शहीद होते हैं, उनके परिवार को क्या रिलीफ मिल रहा है? उस जवान को उनके शहीद होने के बाद क्या मिलता है, क्या है? आप तो 3 साल के बाद उनको वापस बेरोजगार कर दिए, वो क्या करेंगे, उनका क्या काम है? इसी के लिए अभी न्याय यात्रा के दौरान हमारे नेता राहुल गांधी जी के पास जो कुछ स्टूडेंट्स आए थे, जो युवा आए थे, जो जवान में भर्ती होना चाहते हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने भी उनसे बात की। उनकी भी पॉइंट्स यही है कि 4 साल के बाद क्या। ये 4 साल का अग्निवीर योजना निकालने का अभी की सरकार का क्या क्या मतलब है? आप जवानों का मजाक उड़ा रहे हो। तो जवानों ने, युवाओं ने जो ट्रेनिंग में है, उन्होंने कहा है कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इतना बेरोजगारी है कि हम लोग मजबूर हैं इस तरह के सेना में जाने के लिए। मतलब इतना यहाँ बेरोजगारी हो गई है कि मजबूर हो के लोग 4 साल की नौकरी भी करने के लिए तैयार है। इसको कैसे आप देखते? तो बेरोजगार नहीं होंगे क्या युवा आपके? कैसे? सब चीज तो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सब चीज तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनके हवाले कर दिया जा रहा है। चलो, आप एक होता है पॉइंट कि आप उनके हवाले कर रहे हो तो वो आपके यूथ को रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार भी तो नहीं मिल रही है। सब चीज तो आपने बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया था, सब चीज तो आपने अदानी जी के हाथ में दे दी। सारी चीज तो उनके हाथ में है। क्या मिल रहा है उससे? क्या गरीबों को फायदा हो रहा है, युवाओं को फायदा हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या मिल रहा है? आप हमको एक पॉइंट बता दो। और युवाओं के लिए नौकरी निकाल रहे हैं तो अग्निवीर जैसे योजनाएं निकाल रहे हैं आप, जिसमें 4 साल के बाद उनका कोई ठिकाना ही नहीं कि वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कोई भविष्य नहीं है उनका। आप युवा हैं, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी से आपसे मुलाकात भी हुई थी, इस विषय में चर्चा भी कुछ करते हैं आप लोग, इसलिए काफी युवा हैं, हो सकता है बात हुई हो कुछ। मेरा हमारे नेताजी से वैसा कुछ तो बातचीत नहीं हुई, क्योंकि बहुत व्यस्त चल रहे थे हम लोग। लेकिन हम लोग का ओपिनियन, जो हम लोग का कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन है इस अग्निवीर योजना में, मैं उस संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं कि आप बताओ ना, ये आप एक आम पब्लिक के तौर पे देखो कि अग्निवीर योजना में क्या फायदा है। आप अगर शामिल होना चाहो जवान में तो क्या 4 साल के लिए आप काम करना चाहोगे? और 4 साल के बाद आपका तो कुछ है नहीं। सेलेक्ट होगे तो आगे आपको मिलेगा, नहीं होगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आप बेरोजगार हो। तो आप कैसे इसको देखने, क्या इसमें होना चाहिए? मुझे लगता है, हमारी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अग्निवीर योजना ऐसी होनी चाहिए, जो 4 साल काम किए हैं
और जो 4 साल के बाद आप नहीं रखोगे तो उनके फैमिली को कुछ दो ना, पेंशन दो, रिलीफ दो, कुछ तो बेनिफिट हो, उस जवान को कुछ तो बेनिफिट हो, कम से कम आप पेंशन दोगे तो उनका कुछ तो चलेगा। नहीं एकदम खुला ही छोड़ दोगे आप तो वो तो आप 4 साल नौकरी में वो कर दिए, 4 साल के बाद वो फिर बेरोजगार है। राहुल गांधी से सवाल किया युवाओं ने कि अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या करेंगे, इस पर आप इसको चेंज कर देंगे कि वही रहेंगे? राहुल गांधी से सवाल किया गया है युवाओं को, लोगों ने सवाल ये मैं अभी नोटिस में नहीं लिया, लेकिन अगर जरूर चेंज होंगे, हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग पेंशन का सिस्टम लागू करेंगे उनके लिए कि 4 साल भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी। नहीं, हम लोग पहले जो वहां की लीडरशिप है उनसे पहले बात करेंगे कि ये सही है कि नहीं, अग्निवीर सही है कि नहीं है, इसमें हम लोग क्या बदल सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, पूरी तरीके से उसको सर्वे करने के बाद ही हम लोग कोई डिसीजन लेंगे कि क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। ये उनके लीडरशिप से बात करने के बाद ही जब हमारी सरकार आएगी, नहीं ऐसी तो नहीं रहेगी, इससे चेंजेस कुछ ना कुछ आएंगे जिससे बेनिफिट हो हमारे जवानों को, उनका सारा सेफ्टी देखते हुए हम लोग चेंजेस लाएंगे, लेकिन एक पूरा सर्वे होने के बाद। एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिली है, 24 इलेक्शन करीब है, 25 के करीब है, लेकिन बिहार में राजनीतिक उलट पुलट भी बहुत जबरदस्त है। आप प्रभारी बनाए गए पटना साहिब के। युवाओं को और कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे, जो कि पटना में खास के यहाँ पे बहुत कमजोर स्थिति नजर आती है, बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत है, कैसे इसको आप लोग मैनेज तोड़ पाएंगे? आप देखिए तोड़ तो जरूर पाएंगे, हम लोग बात करने वाले हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, युवाओं का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। न्याय यात्रा न्याय दिलाने सफल भी रहा, वो सफल भी रहा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो न्याय दिलाने का काम शुरू किया जा रहा है, न्याय करना है सबके साथ, जनता के साथ न्याय होनी चाहिए। जो हमारी अभी की सरकार है बीजेपी, वो न्याय नहीं दे रही, ठीक है, तो न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता रोड पर निकले हैं, आज यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह मिल रहे हैं और लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये नेता है जो हमको न्याय दिलाएगा, ये नेता है जो गरीबों से जुड़ के रह रहा है, गरीबों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी तो पूरे यात्रा पर निकल चुके, आप पटना साहिब पर कब यात्रा कर रहे हैं? पटना साहिब का यात्रा अब हम शुरू करेंगे, अब हमारी यात्रा शुरू होगी, हमारे नेता ने शुरू की, अब हम भी शुरू करेंगे। क्या आप भी 12 तारीख को खेला का इंतजार कर रहे हैं? नहीं देखा जाएगा, खेला तो क्या होगा। चलिए, मेरे साथ मौजूद थे आयुष भगत जी, बड़ी अच्छी बात हुई इनसे, प्रभारी भी है पटना साहिब के। इन्होंने कहा कि यात्रा भी हम शुरू करेंगे और मजबूत भी करेंगे पटना साहिब को, और अग्निवीर के लिए इन्होंने जो आवाज उठाई है, जो ये अग्निवीर लोग जो नाखुश है, उसके लिए भी इन्होंने बातें रखी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो इस पर भी हम लोग का मंथन होगा, विचार होगा। इस तरह के तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।